जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड ऑफ करंट अफेयर सेशन पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज की न्यूज एनालिसिस पर हम बात करेंगे जियो एयर फाइबर के बारे में। दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी है और आज गणेश चतुर्थी के मौके पर रिलायंस जियो एयर फाइबर सर्विस लॉन्च करने वाला है। दोस्तों, इंटरनेट की जगत पर बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इंटरनेट की दुनिया में यह बड़ी क्रांति है। तो क्या है जियो एयर फाइबर, मैं आपको समझाने वाला हूं इस वीडियो में। क्या फायदा होगा हमारे देश को, क्या फायदा होगा जियो कंपनी को, सब कुछ यहां पर हम डिटेल से कवर करने वाले हैं। दोस्तों, पहले आप ये देखें, ये आप देख पा रही है एक पोर्टेबल डिवाइस है जियो एयर फाइबर। आमतौर पर जो हम इंटरनेट यूज करते हैं वो वायर बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है, यानी वायर की मदद से आपके घरों तक इंटरनेट पहुंचाया जाता है। लेकिन भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है कि अभी भी इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है गांव तक नहीं पहुंची है। रूरल कनेक्टिविटी आज भी बहुत ज्यादा वीक है। दोस्तों, जब जियो आया था, आपको पता है जो आप जियो प्लान्स का यूज करते हैं, लगभग पूरे भारत में जियो, एयरटेल, बहुत सारे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। अब जैसे बड़े प्लेयर तो जियो और एयरटेल है, लेकिन और भी कुछ कंपनीज है जो लगातार इस पर काम कर रही हैं। तो यहां पर जब जियो आया था तो इंटरनेट में बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। आज आप मुझे देख पा रहे हैं लगातार पढ़ाते हुए, मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूं, आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं इंटरनेट की वजह से। आज एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज दुनिया का हर एक काम इंटरनेट की वजह से हो रहा है। लेकिन आज भी भारत के बहुत ऐसी जगह है जहां पर इंटरनेट आसानी से नहीं पहुंच सकता। तो जियो एयर फाइबर एक एक प्रकार से क्रांति के रूप में हम सभी के साथ आज से जुड़ने वाला है। हम जो वायर बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं होता है। कभी अगर बारिश हो जाए या कभी वायर कहीं से कट जाए तो पूरी इंटरनेट कनेक्टिविटी उस एरिया की, उस क्षेत्र की खत्म हो जाती है। लेकिन आप इसे कहीं भी लेके जा सकते हैं, कहीं भी पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, रिलायंस जियो, अभी जियो जो है गणेश चतुर्थी पर यहां पर एयर फाइबर सर्विस लॉन्च करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। हालांकि इसकी घोषणा बहुत पहले ही कर दी गई थी। 28 अगस्त को एजीएम की मीटिंग हो रही थी और उस समय जो इसकी घोषणा थी पहले से कर दी गई थी और पहले पायलट मोड में काम चल रहा था। लेकिन अब ऑफिशियल और कमर्शियल रूप में आज से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि इसकी प्राइस क्या है, इसकी स्पीड क्या है, सब कुछ मैं आपको बताता हूं। देखिए, अभी जो हम जियो फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं खुद इस्तेमाल करता हूं, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है 1 GB पर सेकेंड। लेकिन ये स्पीड के मामले में भी आगे निकल गया है जियो फाइबर से। तो जियो एयर फाइबर आपको 1.5 GB पर सेकेंड यानी 1.5 GB पर सेकेंड तक की स्पीड देगा। देखिए, आज स्पीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें अगर स्पीड ज़्यादा नहीं है तो वीडियो बहुत धीमे से आप तक पहुंचेगा, अपलोडिंग धीमी होगी। हमारे लगभग सारे कार्य इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो इंटरनेट की स्पीड भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में। तो यहां पर 1.5 GB पर सेकेंड की स्पीड आपको मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें, यहां देखिए इसकी जो कीमत है ये क्या रखी गई है। तो 6,000 रुपए, 5 से 6,000 रुपए के बीच में इसकी कीमत रखी गई है और इसमें सिक्योरिटी मनी को भी इंक्लूड किया गया है। तो जो आपको ये पोर्टेबल डिवाइस मिलेगा इसमें सिक्योरिटी मनी भी रहेगा और ये कीमत 5 से 6,000 रुपए के बीच में होगी। जो आप रेगुलर फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, जो लगभग 1,500 रुपए की सिक्योरिटी मनी होती है जियो फाइबर की, और फिर हर महीने आपको रिचार्ज कराना पड़ता है 400 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए, जितनी आप स्पीड पाना चाहते हैं उतना ज्यादा ही महंगा हो जाता है। तो रेगुलर फाइबर से थोड़ा महंगा होगा क्योंकि ये टेक्नोलॉजी भी एडवांस्ड है। तो आइए यहां पर हम और भी पॉइंट्स को समझते हैं। देखिए इधर, तो दोस्तों कहीं भी आप ले जा सकते एयर जियो फाइबर। तो देखिए यहां पर क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या क्या इसकी खासियत है, इन सभी के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहला फायदा है कि पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब होता है कि आप एक रूम से दूसरे रूम भी लेके जा सकते हैं। मेरे साथ क्या समस्या होती है कि अगर मैं एक रूम पे काम कर रहा हूं और मेरा जो फाइबर लगा हुआ है वो दूसरे कमरे पे लगा हुआ है, अगर मुझे चौथे कमरे पे जाना, थोड़ा और दूर जाना चाहता हूं, तो हो सकता है कि वहां पे कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा ना मिले। तो एयर जियो फाइबर ये एक एडवांटेज होगा कि इसे आप कहीं भी, पोर्टेबल है ये, आप कहीं भी लेके जाइए, वहां पर आपको इतनी स्पीड मिलने लगेगी। कई बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूं और मान लीजिए भारत के किसी भी कोने में हूं, तो वहां पर मैं
फाइबर ढूंढता हूं तो वहां पर फाइबर नहीं मिलता है, तो मैं इसे अपने साथ कैरी करके ले जा सकता हूं और कोई भी ले जा सकता है जिसको इंटरनेट की जरूरत है और किसी भी लोकेशन पर वो लेकर जा सकता है। पर इसके लिए एक कंडीशन है कि ये केवल 5G कनेक्टिविटी पर ही वर्क करता है, यानी 5G कनेक्टिविटी होना चाहिए। अभी वर्तमान में 5G कनेक्टिविटी एयरटेल प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा यहां पर जियो प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो चलता फिरता आपके लिए ब्रॉडबैंड होगा। जिस प्रकार से आप डोंगल का इस्तेमाल करते थे इंटरनेट को प्राप्त करने के लिए, तो डोंगल की तरह ही काम करेगा। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका फायदा और भी है कि दूर दराज इलाकों में आसानी से आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगी। जो बच्चे हैं, जो हमारे गांव के बच्चे हैं, आज भी इंटरनेट से वंचित हैं, और इंटरनेट जिसके पास है तो समझो उसके पास पूरी दुनिया की ताकत है, क्योंकि किसी भी प्रकार की जानकारी उसे प्राप्त करनी है, किसी प्रकार की जानकारी लेनी है, पढ़ाई करनी है, कुछ भी काम करना है, बिजनेस खड़ा करना है, तो सब कुछ आजकल इंटरनेट के माध्यम से होता है। इवन हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वो भी इंटरनेट से ही चल रही है। तो आजकल सब ई गवर्नेंस का जमाना है। तो दोस्तों, ऑप्टिकल वायर टेक्नोलॉजी अभी इस्तेमाल करते हैं वो, तो यहां पर वो सीमित हो जाते हैं क्योंकि वायर इतनी जगह तक पहुंचा पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत होता है और बहुत सारे एम्प्लॉयज भी लगते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए। कहीं पे वायर डिस्कनेक्ट हो गया, कहीं पे वायर कट गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, और पैसे भी बहुत लगते हैं कंपनियों को उससे पहुंचाने के लिए। तो ये फायदा होगा कि यहां पर फाइबर का जो इस्तेमाल है वो कम होगा और एयर फाइबर इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा, एयर फाइबर आ जाएगा, तो आसानी से आपको हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसके लिए एयर फाइबर के लिए यहां पर बेस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे और यहां पे इसकी मदद से स्मॉल बिजनेस, हाउस, कॉर्पोरेट बिल्डिंग, इन सभी को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी एयर फाइबर की मदद से। क्लियर है? तो जैसा कि हमने आपको फायदा नुकसान पहले ही बता दिया है कि जियो फाइबर और जियो एयर फाइबर में क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या अंतर है, एक बार मैं आपको और समझा देता हूं कि ऑप्टिक वायर टेक्नोलॉजी बेस्ड है जियो फाइबर, और ये वायरलेस है, तो वायरलेस है तो कहीं भी पहुंच जाएगा। इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से इंस्टॉल भी किया जा सकता है। इस पे आपको जियो फाइबर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, राउटर लगाना पड़ता है हर जगह। राउटर वो डिवाइस है, आपने घर में देखा होगा, ये डाटा को डिवाइसेस तक पहुंचाता है, यानी आप इससे 3-4 जो डिवाइसेस हैं, आप मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, राउटर की मदद से आप इंटरनेट को फेच कर पाते हैं। तो इस प्रकार से जियो फाइबर है, आप देखिए जियो फाइबर है और ये जियो एयर फाइबर है। इसमें कितने सारे जो उपकरण है लगे हुए हैं, बहुत सारे डिवाइसेस एक साथ लगते हैं। ये केवल पोर्टेबल है, इसको आप प्लग कीजिए और स्टार्ट कर दीजिए, आपका काम स्टार्ट हो गया है। अब सवाल उठता है, क्या जियो से पहले और किसी कंपनी ने एयर फाइबर लॉन्च किया था? तो जियो को टक्कर देने के लिए हमेशा एयरटेल तैयार रहता है। तो एयरटेल पहले ही यहां पर एक्सट्रीम एयर फाइबर दिल्ली और मुंबई में लॉन्च कर चुका है, जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी इसकी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो यहां पर 50% ज्यादा फास्ट इंटरनेट स्पीड मिलती है इसकी मदद से एयर फाइबर से, मतलब ये सक्सेसफुल है। लेकिन इसके लिए हमें बहुत बड़ा पहले से बेस तैयार करना पड़ेगा उस टेक्नोलॉजी के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत में इंटरनेट का कितना यूजर बेस है। तो देखिए, भारत दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूज करने वाला देश है और यहां पर 31 दिसंबर 2022 के डाटा के हिसाब से सबसे पहले नंबर पे चाइना आता है। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं जहां पर सबसे ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो चाइना में सबसे ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल होता है और दूसरा इंडिया है, तीसरा यूएस आता है, चौथा इंडोनेशिया है। तो कितनी ज्यादा संभावनाएं बची हुई हैं भारत में आज भी और भी अन्य देशों में, जहां पर इंटरनेट को पहुंचा करके हम अपने टेक्नोलॉजी की मदद से देश की इकोनॉमी और लोगों के विकास को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर अगर बात करें कि 5G सर्विसेज जिस पर ये हमारी टेक्नोलॉजी काम करेगी, तो पिछले साल 2022 की बात कर रहे हैं, 2022 में 5G सर्विसेज लॉन्च कर दिया गया था और 5G सर्विसेज केवल अभी रिलायंस जियो और एयरटेल ही प्रोवाइड कर पा रहे हैं, बाकी कंपनीज अभी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। और इंटरनेट की अगर हम बात करें तो भारत में जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था तब 1986 में हमने इंटरनेट को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था, लेकिन तब केवल वो एजुकेशनल और रिसर्च पर्पजेस के लिए यूज होता था। फिर 1995 यानी ठीक 9 साल के बाद बहुत बड़ा बदलाव आया, बहुत बड़ा चेंज आया और हर एक नागरिक तक इंटरनेट पहुंचने लगा।
फिर बाद में तो आपको पता है कि 2019 में फाइबर आया, जियो फाइबर आया, और इंटरनेट जो था मोबाइल कनेक्टिविटी से इंटरनेट आपको मिलने लगा जब आप रिचार्ज करने लगे। जियो ने अपने बहुत ही कम सस्ते दाम पर आपको डाटा पहुंचाया, इंटरनेट पहुंचाया है। तो दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक था जिसके बारे में आपने जाना, जियो एयर फाइबर के बारे में जाना, कैसे ये काम करता है और कैसे इसका यूज होता है। आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो क्वेश्चन ये, किस देश में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे बताना है, ठीक है। और पीडीएफ के लिए, इस क्लास की पीडीएफ के लिए राजा गुप्ता करंट अफेयर्स चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स पे भी लिंक है, और हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।